समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को सुनने से कई कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कामिका एकादशी के दिन किस शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए और कामिका एकादशी का खास महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से व्रत करने वाले की साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो आपको हम बता दें कि कामिका एकादशी व्रत दिनांक 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर पूजा पाठ व उपवास रखने से, श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने से जातक के व्रत करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कामिका एकादशी व्रत पूजा का क्या खास मुहूर्त रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम के 5:59 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन होगा। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कामिका एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना प्रातः काल में करना चाहिए। अतः 13 जुलाई 2023 गुरुवार को प्रातः काल 5:32 से प्रातः काल 7:23 के बीच किए गए पूजा पाठ का व्रत करने वालों को विशेष फल प्राप्त होगा। तो पंचांग में ऐसा बताया है कि कामिका एकादशी व्रत का पारण का जो समय है दिनांक 14 जुलाई को प्रातःकाल 5:32 से प्रातःकाल 8:18 के बीच किया जा सकेगा। इस समय अवधि में इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। तो कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। श्रावण मास के प्रथम एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल यानी सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान आदि करें। फिर पूजा घर में साफ सफाई करें, गंगाजल गौमूत्र का छिड़काव करें। इसके पश्चात एक साफ चौकी पर एक पटले पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा को विराजित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिठाई इत्यादि से भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और व्रत का संकल्प लेवें। अंत में कामिका एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें और आरती करके प्रसाद वितरण करके पूजा को संपन्न करें। आखिरी में भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। तो धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया है कि श्रावण मास में कामिका एकादशी व्रत रखने से जाने या अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह मान्यता है इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की, व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कामिका एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से ही इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का वर्णन जैसा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनो, मैं इसका महात्म तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके महात्म को सुनने मात्र से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश भी हो जाता है।
तो इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु माधव अथवा मधुसूदन आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल तुम ध्यानपूर्वक सुनो कि गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से के फल से भी अधिक भगवान विष्णु जी के पूजन का फल प्राप्त होता है। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान, भूमि दान आदि का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल भगवान विष्णु जी का पूजन करने पे प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य ही करना चाहिए। तो जो भक्त लोग कामिका एकादशी व्रत में उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु भगवान का पूजन भी करते हैं तो व्रत के प्रभाव से उनके सभी देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन स्वतः हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा और नियम के अनुसार अवश्य कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बतलाया है कि आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचा देता है। इसके पुण्य प्रताप से कुयोनि कभी प्राप्त नहीं होती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। तो जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं वे सभी पापों से मुक्त रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, माणिक्य, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल को अर्पित करने से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तो तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मानव के सभी पापों का विनाश हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध व पवित्र भी माना गया है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती है। तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पित करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। तो एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त हो जाती है। तो कामिका एकादशी के दिन विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नियमों का पालन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस दिन खास नियम इस दिन के इस प्रकार से हैं। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए। फिर संकल्प लेकर के विधि के अनुसार आगे कार्य आपको करना चाहिए और इस दिन दोपहर में भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ वाहन आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं मेरे उन पापों को दूर करने की कृपा करें। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप धर्मशास्त्रों में बताया है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की मधुसूदन की पूजा करके रात्रि को दीपदान भी करना चाहिए। यह सभी कार्य जो है क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, यानी कि इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और हो सके तो जमीन पर ही आपको शयन करना चाहिए। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वालों को घोर
पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें और अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा वस्त्र आदि देवें। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। तो जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भी आपको करना चाहिए। तो कामिका एकादशी के दिन प्रातः काल दूध का, गाय के दूध का सागार आपको प्रातः काल लेना चाहिए। इस व्रत में फल आदि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।